मैं अभी घर गई नहीं और आने की बात पहले से हो गई। जल्दी आना बोला और मुझे काम भी निपटाना है भाई। कमा लिए रुपये? हाँ 3-3.5 लाख कमा लिए। बाइक राइड करने का बहुत शौक है मुझे। बुलेट सीखना है भाई किसी भी हाल में। सासू जी घर में आके बिल्कुल काले हो गए। आज यहाँ घर का रौनक भरा माहौल देखकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अंधेरा होने से पहले इसकी अच्छी तरह से खुदाई करनी है। पहले सासू जी यहीं रहते थे, इसी कमरे को छोड़ते नहीं थे। अब क्यों छोड़ा सासू जी? हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से लेकर दिन तक अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही, लेकिन अभी शाम होते होते आसमान पर पूरी तरह से बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। और रोज़ की तरह सोनप्रयाग मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के मौसम का तो क्या ही कहना, कभी कभी लगातार और कभी कभी 1-2 दिन छोड़कर बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से हमको गर्मियों के महीने में भी ठंडक का एहसास होता रहता है। जितने भी यात्री लोग हमारे होटल के आगे से देखने को मिल रहे हैं, ये सभी यात्री लोग अभी शाम के टाइम पर ही श्री केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज न तो क्लॉक रूम में भीड़ है और ना ही रिसेप्शन में भीड़ है। अब अखिलेश को पूछते हैं कि यात्री लोग कितने कम हो गए? कितने कम हुए? बहुत कम हो गए ना। क्या करें अब, खींच के लाओ भाई यात्रियों को होटल में। ऐसे करना पड़ेगा। आज मेरे मायके साइड से मुझे बहुत ही स्पेशल चीज़ आई हुई है और वो स्पेशल चीज़ है इस थैली में ये हरी भरी मिर्च की पौधे। और ये हरी भरी मिर्च की पौधे मुझे मायके साइड से मेरी माँ ने नहीं बल्कि मेरी कजिन सिस्टर आंचल ने भेजी हैं, वो भी अपने ससुराल से। कल वो अपने मायके आई तो आज हमारी गाड़ी भी जा रखी थी ऊखीमठ, तो अचानक से उसने फ़ोन किया कि मैं मायके आ गई। तो मैंने बोला हमारी गाड़ी भी वहाँ पहुँच रखी है। तो वो काम से ऊखीमठ आने ही वाले थे, तो वहाँ पर गाड़ी से उसने यहाँ पर भेज दी। और आज बहुत दिनों के बाद अभी मेरे देवर जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कैसे हैं देवर जी? बहुत बढ़िया। कमा लिए रुपये? हाँ 3-3.5 लाख कमा लिए। मैंने ऐसे थोड़ी नहीं बोला था कि अमाउंट बोलो कितना कमाए। 3 लाख कमा लिए मैंने। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, इतने तो कमाए हैं। इनको कुछ पूछो तो ये मजाक के मूड में हमेशा रहते हैं। तो अब थोड़ी देर तक देवर जी के साथ गपशप करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। देवर जी मुझसे नाराज तो नहीं है? नाराज क्यों है? क्यों नाराज क्यों ना? मुझे लगा कि नाराज हैं कि मैं आपके घर नहीं आई। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? आपको टाइम नहीं था अभी तो। हाँ बाद में आऊँगी मैं। बिल्कुल आएंगे। ठीक है, जिस दिन आप भी घर पे रहेंगे। पूरा विश्वास है आप आएंगे। आएंगे हाँ, तभी नाराज नहीं है। ना मतलब आज सुबह से यहाँ रोड पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, बहुत सारी पिकअप गाड़ियाँ जो कि सामान से नहीं बल्कि खच्चरों से लोड हो रखी हैं, वापसी घर की ओर जा रहे हैं। अब देखिए जी, लोग ना चढ़ाई पर गाड़ी को रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है ऐसी चढ़ाई पर। काफ़ी देर तक यहाँ पर मैं देवर जी के साथ बैठी रही, खूब सारी गपशप हंसी मजाक हमने की। और मुझे यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आए और देवर जी को पता नहीं क्या शर्म लगती है, सीधे चले गए। बोला बाय, दूसरे दिन मिलने के लिए आऊँगा बोला। तो अभी शाम के टाइम पर मैं भी सोच रही हूँ कि मैं चलती हूँ यहाँ सोनप्रयाग से अपने किमाना वाले घर की ओर। नासिक महाराष्ट्र से एक प्यारी सी फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं यात्रा करने के लिए। फर्स्ट टाइम आए आप और हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और गुड़िया से मिलके अच्छा लगा, सबकी फ़ोटो खींच लिए। ओके थैंक यू, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। जैसे मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ किमाना वाले घर की ओर, तब तक बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले, तो उनसे बातचीत करने में 10-15 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। और आज किमाना वाले घर के नीचे रोड तक मेरा सफ़र होने वाला है अपनी स्कूटी से, वो भी बहुत दिनों के बाद। अभी जाम की स्थिति नहीं बनी हुई है। हस्बैंड जी रात भर तो सो नहीं रहे हैं और दिन में भी हल्की हल्की नींद ले रहे हैं। नींद भी कैसे आएगी, गाड़ियों का शोर शराबा और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन। बाप रे, कितने फ़ोन कॉल सारे। अच्छा तो अब आराम कर लो, मैं चलती हूँ घर। ठीक है, कल जल्दी आना। ठीक है। मैं अभी घर गई नहीं और आने की बात पहले से हो गई। जल्दी आना बोला और मुझे काम भी निपटाना है भाई। बोल रहे थे आज मत जाओ, बोला कल सुबह जाना। मैंने कहा सुबह आँख ही नहीं खुलेगी। कल करते करते हम पता नहीं 2-4 दिन हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों में काम सही हो जाता ना। अच्छा, कुछ काम खुद तो कर लेते, कुछ मैं कर लेता, तो बढ़िया रहता है। कोई बात नहीं, आ जाऊंगी मैं। ठीक है।
ठीक है अखिलेश, बाय। स्कूटी अखिलेश ने बाहर निकाली, तो अब चलते हैं अपनी स्कूटी से किमाड़ा वाले घर की ओर। थोड़ा बहुत बारिश होने के बाद भी सड़कों पर बहुत ही भयंकर धूल उड़ रही है और त्रियुगी नान वाले रास्ते पर तो हर समय जाम की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर से सोनप्रयाग पार्किंग के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हमारे गाँव की रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ। ये हमारे गाँव वालों की गाड़ियाँ हैं जो कि यात्रियों को यहाँ सोनप्रयाग से भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के दर्शन करने के लिए लेकर जाती हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं एक जगह पर रुक गई हूँ और यहाँ पर से सीतापुर मार्केट और साथ ही पार्किंग के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। सीतापुर की पार्किंग में ज़्यादातर बड़ी बस पार्क होती हैं, तो इधर की साइड ये सारी बड़ी बस बिल्कुल लाइन से खड़ी हो रखी हैं और ये नज़ारे बहुत ही गजब के लग रहे हैं। सीतापुर मार्केट तो पहाड़ों का शहर है भाई, यहाँ तो लॉज भी उतने ही बड़े बड़े हैं और यात्रा टाइम पर रौनक भी उतनी ही ज़्यादा होती है। देवर जी भी आज जल्दी घर जाने लग गए हैं, वो भी बुलेट से। किसकी है आपकी? यात्रियों की है, झूठ मत बोलना। अच्छा, आज जल्दी जा रहे घर? क्या करना है, काम धंधा है नहीं कुछ। काम धंधा नहीं है, काम वाले लगे होंगे ना, इसलिए बोल रहे हैं। कमरे खाली, क्या करना है। फिर भी मजाक के मोड में मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, तब तक देवर जी भी पहुँच गए हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा तो बहुत सारे लोग भी मिल रहे हैं। जहाँ पर मैं रुक रही हूँ वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर तो मिल ही जाते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, लेकिन इनका क्या करें हम, ये हमेशा मस्ती के मूड में। चलो चलो आगे चलो। नमस्कार। नमस्कार, ठीक ठाक। मैं इनको बोल रही थी मुझे बुलेट से खाना, ठीक है? हाँ ना, हमारे यहाँ चल बस, और दूसरे दिन जाएंगे इनके यहाँ। ठीक है, आप जाओ, बाय बाय बाय। मैं पहुंच गई हूं किमाड़ा के नीचे रोड में। इस जगह का नाम चौका है और अब यहां से थोड़ा सा पैदल जाना है मुझे। आज मैंने लगभग 1-1.5 साल के बाद स्कूटी चलाई, तो किसी टाइम ना बिल्कुल अजीब सा भी हो रहा था, हवा ज़्यादा महसूस हो रही थी अपने आप पे, क्योंकि गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई। तो अब मैं स्कूटी भी चलाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बाइक राइड करने का बहुत शौक़ है। मुझे बुलेट सीखना है भाई, किसी भी हाल में। ये शॉर्ट रास्ता है किमाड़ा वाले घर जाने के लिए और आजकल चारों तरफ पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं, जिसकी वजह से शाम के टाइम पर ही जल्दी यहाँ पर अंधेरा जैसे महसूस हो रहा है। आज तो सासू जी यहाँ रास्ते के अगल बगल ही घास काट रही हैं, वैसे ही साफ़ सफाई भी हो जाएगी। लगे यहाँ ना जी ये जी पढ़ना ठीक स्वास्थ्य घर पर ठीक लगे यहाँ घास गांड पर। हाँ ठीक है। गांव में आते ही अलग सा सुकून भरा माहौल देखने को मिलता है और आज मैं डायरेक्ट चलती हूँ अपने पुराने वाले घर की ओर। आज पुराने घर में रौनक भरा माहौल हो रखा है और मेन गेट पर कुछ इस तरह की बाड़ की रहती है, लकड़ी पता नहीं क्या क्या, ये टिन के पतरे वगैरह सब, और इतना मोटा डंडा भी लगा रखा था, पता नहीं ये साइड क्यों रखा। और रास्ते में फिर से सफाई करने के लिए हो गया। इधर साइड ना ये कंडाली पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उग जाती है। और आज देखे हुए यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है। जब से मेरे बेटे ने क्रिकेट क्लास ज्वाइन की, गाँव में आकर सबको क्रिकेट खिला रहा है। हेलो हेलो देवर जी, बस बढ़िया। हेलो हेलो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या करें, खुश रहो। प्रणाम की बौछार हो गए भाई, खुश रहो प्रणाम। ए भाई यार क्या छूट गए यार। छोटे से लेकर बड़े तक सब क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और जब छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो हमारे इस पुराने वाले घर में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाता है। कैसा लग रहा है गांव आके? खुश रहो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। बुखार आया था? हाँ ठीक हो गया? नहीं अभी होता। अच्छा, तो इनको सिखा रहा अपने छोटे भाई को? हैं आरव, ये आपको मार तो नहीं रहा? नहीं मार रहा? अच्छा तो सब क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। प्रीति फील्डिंग कर रही? हाँ यार। बॉल इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये आउट ही नहीं हो रहा होगा अभी? नहीं, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मेरे को तो झट से आउट कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी मुश्किल से आउट हो रहा है। आर्यन को खिला रहे हैं? अच्छा, आपको भी खिला रहे प्रिंस को? अच्छा, सब खेल रहे हैं भाई। और हमारे घर के आगे आजकल इन गुलाब के पौधों पर बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। एक कुछ इस कलर का है और इस पर भी खिल गई है गुलाब, देखिए कुछ इस तरह का। और एक गुलाब है ये रेड वाला। और सासू जी इधर वाले आंगन में खड़े होकर क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। देखना चला नाते हो क्रिकेट। ये जी प्रणाम। हाँ अरे सासू जी घर में आके बिल्कुल काले हो गए।
ये बबल मतलब ऐसे क्या बोल रहे हैं? हाँ, बढ़िया लग रहा है घर में हैं? बड़े लाइन अच्छा, मतलब गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल गई होगी। चलो मैं भी आ गया आज उथल पुथल करने। ओ सासू जी जब से घर पर आए हैं तब से किचन गार्डन में काम करने पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा किचन गार्डन है, मुझे बोल रहे हैं इसकी खुदाई कर ले बोला। और इधर साइड थोड़ा बहुत ये मक्का के पौधे देखने को मिल रहे हैं। छेम भी बोते अच्छा दो साल तो सब बोता ना तिरवाल नहीं बोतना। अच्छा, सासू जी बोल रहे हैं ककड़ी बोई बोला और साथ ही ऊपर ऊपर की साइड राजमा बो दी है। नीचे की साइड अगर राजमा बोते हैं ना तो फिर वो इन पर चले जाते हैं, फिर पेड़ खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है अभी फ़ोटोशूट और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे उनकी बारी भी तो आने दे, आउट करेंगे तब। अच्छा, आज यहाँ घर का रौनक भरा माहौल देखकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी आर्यन की बारी आ गई और आरव तो भयंकर कैच पकड़ रहा है भाई, है ना? हैं? वेरी गुड वेरी गुड। और बॉल घिर गई है नीचे सगड़े पे, तो अब सगड़ा ना किसी काम का नहीं रहेगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ लगाना भी है अब, यहाँ पर हम कुछ बोएंगे फिर सगड़े में नहीं जाना है। क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? बहुत ही लगवाना है। सासू जी बोल रहे हैं बाहर करनी है बल धोती से बल। तो अब मैं इस किचन गार्डन में कुछ काम कर लेती हूँ, इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ किमाना वाले घर में आई। तो एक बड़ा सा फावड़ा मैंने ले लिया है और कुदाल के लिए प्रीति को भेज दिया है ऊपर वाले घर पर। ये बच्चे ना ऐसा लग रहा है जैसे मुँह पे लग जाएगी बॉल की। तो अब एक बार इस फावड़े को लेकर चलते हैं किचन गार्डन में। उसके बाद इस किचन गार्डन में क्या लगाना है एक बार खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप सभी लोगों को। प्रीति बड़ी बड़ी कुदाल लेकर आ गई है, तो अब इससे करेंगे काम, है ना प्रीति? तो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोबर डाला था, तो एक बार गोबर फैला देती हूँ, उसके बाद होगी खुदाई का काम शुरू। सोनप्रयाग से घर पर आने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया, डायरेक्ट लग गई हूँ यहाँ किचन गार्डन में खुदाई करने पर। एक बार थोड़ा सा फावड़े से किया, लेकिन उससे ना उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। सासू जी ने बोला कुदाल से कर, बोला अगर गहरी खुदाई करनी है तो कुदाल से कर रही हूँ। प्रीति ने भी थोड़ा सा हेल्प की। अभी प्रीति कैमरामैन बनी हुई है, तो अंधेरा होने से पहले इसकी अच्छी तरह से खुदाई करनी है। इस सगड़े की खुदाई करने के बाद मैंने इसमें एक छोटी सी क्यारी भी बना दी और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ ये मिर्च की हरी भरी पौधे, जो कि मुझे आंचल ने भेजी हैं। थैंक यू सो मच आंचल के लिए। अगर आंचल ऐसे मिर्च की पौधे नहीं भेजती ना तो ये सगड़ा ऐसे ही रह जाता है। पिछले साल तक भी वही भेजती थी जब वो मायके में रहती थी, और इस साल ससुराल जाने के बाद भी भेजी। पिछले साल तक पप्पू जी भी भेजती थी, लेकिन इस साल तो वहाँ जाना नहीं हुआ, हम भी बिजी रहे सोनप्रयाग में। तो कोई बात नहीं, इतनी मिर्च की पौधे काफ़ी होती हैं और अंधेरा होने भी वाला है, इसलिए मैं फटाफट से लगी रही इस सगड़े की खुदाई करने पर। अब एक एक पौधे लगा देते हैं बिल्कुल लाइन से। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और मैं अभी अभी किचन गार्डन से यहाँ आंगन में आई हूँ, और अभी तक मैं मिर्च के पौधे लगा रही थी और मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैंने मिर्च के पौधों में पानी भी डालना है। पानी डालना बिल्कुल ज़रूरी होता है, वरना मिर्च की पौधे सूख जाती हैं। सासू जी, प्रदीप देवर जी और प्रीति ने यहाँ पर पूजा पाठ कर ली है, तो अब चलते हैं ऊपर वाले घर में, है ना सासू जी? आज यहीं रहेंगे हम तो। रहो अच्छा ठीक है। हाँ, पहले सासू जी यहीं रहते थे, इसी कमरे को छोड़ते नहीं थे। अब क्यों छोड़ा सासू जी? अब ये नहीं गए तो नहीं गए, गौड़ गए, मार गए था। अच्छा, अब कहाँ? समय के साथ साथ परिवर्तन जरूरी है। और मुझे लग रहा है आप सासू जी को ऐसे हो रहा है कहाँ कहाँ जाएं, किस किस बेटे के यहाँ जाएं, है ना? सबके घर में कमरे हैं सासू जी के लिए, और प्रीति को मैंने इतनी पौधे बचा दी हैं। प्रीति तू भी लगाना, ठीक है? इतने धन्यवाद आपका, और आंचल का भी साथ में। ये तो ऊपर जाने की तैयारी करने लग गए, तो मैं चलती हूँ फिर से किचन गार्डन में, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा बहुत मिर्च के पौधों को पानी दिया और रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं ऊपर प्रीति लोगों के घर पर। किचन गार्डन से वापस घर पर आने के बाद मैं और प्रीति डायरेक्ट गए किचन में, और डिनर बनाने के बाद सभी घर वालों ने डिनर भी कर लिया।
प्रदीप देवर जी और अभी बेटा तो सो गए हैं और मैं, सासू जी और प्रीति यहाँ पर मस्त मज़े से गपशप कर रहे हैं। पता नहीं पुरानी पुरानी बातें सासू जी बोल रहे हैं। अब तक खेतों पर कुछ भी नहीं हो रहा, बोला अनाज, और पहले के ज़माने में सारी जगह धान ही धान होता था, खूब गुड़ाई कर धाने, धान और गेहूँ, मंडवा, झंगोरा, जौ, सब बोला भरपूर मात्रा में होता था। पहले जंगली जानवर भी उतने ज़्यादा नहीं आते थे, नहीं आते भी थे तो वाडा पे रहते थे। वाडा मतलब रात भर बहू ने, हाँ, वो कनस्तर बजाना था और वहीं बसेरा वहीं पर रहना था, कहाँ, खेतों में। तो बहुत मेहनत भी करते थे। पहाड़ के लोगों का जीवन वैसे भी बहुत कठिन होता है भाई। पहाड़ जितने दिखने में खूबसूरत लगते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक भी होता है ना। जैसे ये दोनों देखिए सुस्त हो रखे हैं, तो अब सो जाते हैं। और मुझे तो सोन प्याग की आदत पड़ रखी है, 2-3 बजे तक तो नींद ही नहीं आएगी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।